राइट फॉर द टीनेजर्स, ये एडोलेसेंट एज ग्रुप, ये बहुत एक सेंसिटिव एज ग्रुप आ जाता है। यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इज अ चिल्ड्रन लाइक एडल्ट। They are not children, they are not adult, they are in the ट्रांसफॉर्मेशन फेज। यहाँ पे उन लोगों का बचपना भी देखना है एंड दे आर नाउ गेटिंग रेडी टू गेट एडल्ट। तो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द ऑल द हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे आपको ये समझना है कि वो लोग बड़ा होना चाहते हैं, अभी भी बच्चे हैं, ये चीज को समझना जरूरी है। आज बड़ों होके हम लोग को क्या मिल रहा है, इंडिपेंडेंस। आज आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हमको काम करने का आजादी है, आई हैव टू टेक माई डिसीजन। जितना प्रॉब्लम हो रहा है हमको अपने सॉल्व करना है, हमको कहाँ जाना है, हमको क्या खाना है, हमको क्या पहनना है, किसको क्या बोलना है, ये मेरे को कोई टोकेगा नहीं। आज अगर हम आपको बोले कि आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो इसके साथ, यू विल टेल मी माइंड योर ओन बिजनेस। हमको किससे क्या बात करना है, डोंट पॉइंट मी आउट। तो बच्चे बड़े होना सीख रहे हैं, वहां पे अगर पेरेंट्स इंटरफेयर करेंगे तो उनको लगता है पेरेंट्स मेरे को इंटरफेयर कर रहे हैं, हमको अपना जिंदगी जीने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हमको हर जगह पे टोका जाता है, हमको आजादी नहीं है ये करने का। हम क्यों शाम को 7 बजे तक मेरे को वापस आना है, जबकि पूरा दुनिया तो रात 11 बजे तक मस्ती कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, ये एडोलेसेंट एज ग्रुप में अभी पेरेंट्स को ये समझना जरूरी है कि बहुत ज्यादा पेरेंटिंग करने से दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उन लोगों को थोड़ा आजादी देना है, लेकिन उसको हमको सिक्योर भी करना है। तो ये मेंटालिटी समझना बहुत जरूरी है कि उन लोग अभी बड़ा होना चाहते हैं, बड़ा का सारा चीज गुण लेना चाहते हैं, लेकिन दे आर नॉट येट रेडी। वो चीज पेरेंट्स को समझना है। तो ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है, एडोलेसेंट डिप्रेशन इज इन राइज, एडोलेसेंट सुसाइड इज इन राइज, ये सब बात है। That's coming in the beginning of 2024 in Kota. This is something we reported largely through 2023. 29 student suicides were reported in Kota last year, and unfortunately we entered into 2024 with nothing changing. 2 students have lost their lives, have died by suicide in Kota, infamous of course as the poaching hub for medical. एक्स्ट्रा पेरेंटिंग प्रेशर ये नहीं होना चाहिए। पेरेंटिंग इज नेसेसरी, बट यहाँ पे आपको भी समझना है कि उसको हमको कितना हद तक सेल्फ में छोड़ना है। लेट देम डू मिस्टेक, लेट देम लर्न विथ मिस्टेक, बट यू आर देयर टू गाइड देम, यू आर देयर टू मेक अ शील्ड। Right. Because we cannot leave them alone. They are not yet ready, but they want to fly. तो पिंजरा खोलना है, सावधानी से खोलना है। ठीक है, once they are ready, definitely after 25 years, after 20 years, they are going to be adult and they will take everything. But तब तक मेरे को पेरेंट्स को, सोसाइटी को, टीचर्स को, स्कूल को उसको रेडी कर देना है। बट ये जो ट्रांजिशन फेज है ना, दिस इज वेरी सेंसिटिव। दे आर नॉट चिल्ड्रन, दे आर नॉट एडल्ट, दे आर चिल्ड्रन एडल्ट। सो यहाँ पे उनका जो मेंटल साइकोलॉजिकल इश्यूज है, द मोस्ट डेट्रीमेंटल थिंग इज दैट पेरेंट्स यूजुअली डू नॉट गिव टाइम। उनके पास ना टाइम है ना टाइम देते हैं। मतलब कितने बार आप पूछ रहे हैं, चलो क्या प्रॉब्लम्स है, लेट अस टॉक ना, क्या इश्यूज चल रहा है, बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, उसको कोई चीज अच्छा लगता था अभी अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। हाँ, देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग। आपके स्कूल में किसी के साथ कुछ वैसा वैसी हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, टीचर के साथ हो गया, व्हाट ही इज फीलिंग लाइक, ही इज राइट, ही इज रॉन्ग, सब कोई उसको रॉन्ग बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम रॉन्ग नहीं हो, तुम क्या चल रहा है दिमाग में, ये बात करने का समय होना चाहिए। और सब समय पॉइंट आउट करना, तो यही लगता है ना कि मेरे को पॉइंट आउट किया जा रहा है, मेरे को पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो लॉट ऑफ एडोलेसेंट मेंटल इश्यूज आते हैं जो कि हैंडल करना चाहिए।
एक ही समझना चाहिए कि आस्ते आस्ते क्या होता है ना कि द फेज ऑफ एडोलेसेंट में बच्चे पेरेंट्स और फैमिली से ना एंटी हो जाते हैं। उनको लगता है कि पेरेंट्स तो मेरे है ही नहीं, मतलब हर चीज में मना ही करते हैं। तो दिस इज नॉट, ऐसा कोई उसको अंदर से फीलिंग्स ऐसा नहीं है कि वो पेरेंट्स के प्रति आ गया है और ये लाइफ लॉन्ग नहीं रहने वाला। ये उस फेज ऑफ द लाइफ है जहां उसको वो समझ में नहीं आ रहा है कि पेरेंट्स हमारे भलाई के लिए बोल रहे हैं, बट दे थिंक्स ये सब समय तो ये है। सेकंड, दोस्त ही मेरे सब कुछ है। दिस इज द एडोलेसेंट टाइम, राइट। दोस्त ही मेरे सब कुछ है। आज दोस्ती है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज एडोलेसेंट फेज जहां होता है एंटी टुवर्ड्स द फैमिली। मम्मी पापा मेरा बात समझते नहीं है, हर समय मेरे को डांटते हैं, हर समय ये है, ये करो वो करो, ऐसे वैसे। दोस्त ही मेरी फैमिली है, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। बट बाय द, आप ये देखो, एवरीथिंग कन्वर्ट्स नाउ व्हेन दे आर अराउंड 18-19 एडोलेसेंट फेज जब स्टार्ट हो जाता है, आस्ते आस्ते समझ में आता है कि पेरेंट्स ही मेरे सब कुछ है। दे बैक कम टू द पेरेंट्स, हाँ मेरे मम्मी पापा ये है, दे आर द वन हु विल बी देयर विद अस, दे आर द वन। दोस्ती यारी भी समझ में आता है कि दोस्त भी एक लिमिटेशन है, तो अल्टी है। तो ये सारा चीज चेंजेस आता है एंड दिस इज नॉर्मल। तो उस फेज में जब बच्चे ये है कि एंटी टुवर्ड द फैमिली, और उस टाइम जो पेरेंट के साथ वो लोग आउटबर्स्ट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गंदा शब्द बोलते हैं, वो सब चीज को अगर पेरेंट्स मन में लगा लेंगे तो ये गलत चीज होगा। उनको उनका साइकोलॉजी समझना पड़ेगा कि दे आर गोइंग थ्रू दिस फेज ऑफ लाइफ, उनका मेंटालिटी अभी वैसा चल रहा है। वो समय भी आएगा जब वो आपको फिर से समझेंगे कि यू आर देयर विद देम। टिल देन यू डोंट जज देम। ओके, उसको आपको उस एम्पैथी से डील करना पड़ेगा, बिकॉज कई टाइम अगर हम पेरेंटिंग प्रेशर देंगे ना तो वी एंड अप लूजिंग समथिंग, तो दैट इज नॉट वांटेड। अपार्ट फ्रॉम दिस मेंटल इश्यूज देयर आर अदर इश्यूज एज वेल, लाइक सब्सटेंस अब्यूज। यहाँ चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि हमको देखना है बच्चे किस संगति में जा रहे हैं। दिस आर द टाइम व्हेन सब्सटेंस अब्यूज का सब चीज से उसको नॉलेज आ रहा है, और आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में देयर इजी एक्सेस टू एवरीथिंग ना, फ्रॉम वेरी यंग एज। हाँ, तो वो सब्सटेंस अब्यूज को कैसे क्या करना है, नहीं करना है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी शुड लीड विद एग्जांपल एंड नॉट कि ऐसे करो वैसे करो। आप बच्चों के सामने अगर ड्रिंक्स ले रहे हो, स्मोक कर रहे हो, तंबाकू खा रहे हो और उसको मना कर रहे हो, वो नहीं सुनेगा, अल्टीमेटली 110% वो भी करेगा। तो आप कैसा उसको एग्जांपल सेट करके देते हो उसके ऊपर निर्भर कर जाता है। तो सब्सटेंस अब्यूज अगेन इज अ इंपॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ इन द टीनेजर्स। Other is the sexual issues in the adolescent. Because now one important thing is that sex education is very important. Like इस एज ग्रुप में definitely the sexual changes occur. This is natural. That will happen. Lot of questions, queries will come into the children. ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, नहीं होता है. And to get these answers, easily available materials are there in the टेक्नोलॉजी वर्ल्ड नाउअडेज। बट पहले जब नहीं था तब वो फ्रेंड से पूछना, ये पूछना, मम्मी पापा से पूछने से तो एक अलग ही जवाब आता था, एकदम अलग। हाँ, मतलब कोई यही नहीं है, ऐसा क्यों होता है, कौवा ने छू दिया था इसलिए ऐसा हुआ। कोई एक एब्सर्ड आंसर ऐसे नहीं होता है। बच्चे कैसे पैदा होते हैं, ये कैसे आता है, भगवान जी आए देखे ऐसे करके चले। तो एकदम जो कि आंसर नहीं है, इसको समझाना भी जरूरी है, सब चीज को समझाना भी जरूरी है। और आप ये बताओ कि इंफॉर्मेशन जब हम दोस्तों से लेंगे जिसको खुद को डिटेल नहीं पता, तो एक उल्टा पुल्टा आंसर आने का संभावना ही ज्यादा है। तो आज अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने में, एट माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, you should take step as a parent. You should take step because you are the one who will guide you in the most right manner. बाकी पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो किस राइट मैनर से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डिजिटल वर्ल्ड, वहां पे वो कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन ले रहा है या कितना कम ले रहा है, और किस लाइन में ट्रैक में चल जा रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी श्योर। सो पेरेंट्स आर द पर्सन हु कैन counsel them. Again, I missed one part regarding this also, the good touch and the bad touch in the children. Who will teach them?
who will teach them? Who will take the responsibility of this good touch, bad touch? Because nowadays, even sexual assault in children is not an uncommon thing. So, when to understand that children should raise their voice if they do not report to the parents or the teachers. So, parents should build that confidence in the children, and they should teach them about what is good touch, what is bad touch. These are the things parents should teach. Parents nowadays, I don't think parents should be avoiding these issues, because these are natural things that one day or the other thing they have to learn this thing. So there is nothing taboo about it. I'm not telling that you go in a social media platform and tell everything and like that. You can talk with your children in your home, and you can tell in a proper manner that you can decide. You know your child best. A parent know their child best. They can take help of the words as they like, but they need to teach the proper thing and not the random thing. Right.